इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। जी हां, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया। कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी तब उन्हें भी ड्रग्स दी गई थी। इस बात का जिक्र कंगना ने किया, जिसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है, रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच भी मुंबई पुलिस करने वाली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया। कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी, इस बात को उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया जाता था। साथ ही कंगना ने कई फिल्म कलाकारों पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे और उन्हें मेडिकल जांच करवाने की भी चुनौती दी थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, सीधी तौर पर तलवार जो है वो खिंचती हुई नजर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर ये कि रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन यहां ये बता दें, रिया का जो मामला है वो एनसीबी में चल रहा है, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की तरफ से ये कहना है कि अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की भी जांच होगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये जांच का ऐलान किया और कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक बयान जारी किया था। मनाली का ये वीडियो था और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था और ड्रग्स के बारे में वही शख्स जान सकता है, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो उस ड्रग्स पार्टी में शामिल होते हैं और वो भी बहुत, जिनके पास पैसा है, केवल वही ड्रग्स में पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अब से थोड़ी देर पहले आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिवसेना पूरी तरीके से कंगना के पीछे है और इस समय कोरोना का कोई ख्याल नहीं है। लीजिए, आप कंगना पर जांच की बात भी कर दी। देखिए, समस्या यही है कि राजनीति इस कदर चली गई है कि एक कंगना के पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार लग गई है। कोरोना से जंग लड़ने की बजाय कंगना से जंग लड़ रही महाराष्ट्र की सरकार। कंगना ने जो बयान दिए हैं उनकी जांच हो सकती है, लेकिन ये एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो फैसले हो रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, ऐसा लगता है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स एक हो रही है, एक बदले की कार्रवाई हो रही है। ये शक इसलिए भी और ज़्यादा गहरा हो रहा है क्योंकि आप देखिए, विधानसभा से लेकर के पूरी सरकार, कभी कोई बीएमसी का अधिकारी उनके दफ्तर पहुँच जाता है, इंची टेप लेकर नापने लगता है कि कहीं अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है। क्या इसके पहले कंगना रनावत के दफ्तर में और घर में अवैध निर्माण हुआ था तो उस पर बीएमसी की नजर तब क्यों नहीं गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं। ये ठीक बात है कि कंगना रनावत ने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनका प्रतिकार शिवसेना को करना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उसको अधिकार है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार अगर किसी एक इंडिविजुअल के पीछे। महाराष्ट्र फक्त काँग्रेसचा नाही आहे, तो भारतीय जनता पार्टीचा सुद्धा आहे। त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा ज्या ज्या लोकांनी महाराष्ट्राचा निषेध केला, ज्या ज्या लोकांनी महाराष्ट्राचा अपमान केला, अवमान केला, त्यांचा निषेध भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा करायला पाहिजे। अशा पद्धतीची सुद्धा मी विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना सूचना केली। सर, हिंदी में कंगना हिंदी हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया, उसके उत्तर में मैंने वहाँ पे बोला कि कंगना रनौत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। किसकी तरफ से होगी ये जानकारी का? सर ऑर्डर दिया गया? सर ऑर्डर दिया गया है क्या? देशमुख को आप सुन रहे थे, गृह मंत्री महाराष्ट्र, और उस बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि अब कंगना के खिलाफ जांच होगी ड्रग्स के एंगल से
और आपको बता दें, अध्ययन सुमन का जिक्र उन्होंने किया और कई संगीन आरोप लगाते हुए वो नजर आए और ये कहा कि अध्ययन सुमन को दरअसल कंगना जबरदस्ती ड्रग्स देती थी। ये जानकारी वो दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी विवेक, जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं कंगना पर, ये जांच की बात कर दी गई अब गृह मंत्री की तरफ से। वो कह रहे हैं, कई संगीन आरोप लगाते हुए वो कह रहे हैं कि जबरन वो ड्रग्स देती थी। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए धीरे धीरे जो कंगना रनावत की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहला जो मामला था वो शिवसेना की आईटी सेल ने बाकायदा लिखित कंप्लेंट थाने पुलिस को दी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को पीओके की तरह कहा, उसके बाद शिवसेना की लीगल टीम ने बाकायदा कहा कि इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। यही वजह है कि थाने पुलिस ने पूरे मामले को अब साइबर सेल को दे दिया है और साइबर सेल को पूरे मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। अगर उनकी बात में और शिवसेना के आरोप में जरा सी भी सच्चाई लगती है तो थाने पुलिस कंगना के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा असेंबली में कहा है कि जो कंगना के रिश्ते हैं वो ड्रग पेडलरों के साथ हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि शेखर सुमन के बेटे अदनान सुमन ने ये बातें हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के इंटरव्यू में भी कही थी कि कुछ साल पहले उनको ड्रग्स देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ही अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाँच होनी चाहिए और कंगना के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो अदनान सुमन ने आरोप लगाए थे कि वो भी ड्रग के जो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, उसका भी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना जो पूरे अरुण, सवाल महाराष्ट्र सरकार पर इसलिए अब खड़े होंगे क्योंकि टाइमिंग देखिए जरा आप, कि अभी तक उनको क्यों नहीं पता चला बीएमसी को कि आखिरकार कंगना का जो दफ्तर है वो सही तरीके से नहीं बना, गैर कानूनी है, और अभी तक ड्रग्स के एंगल से जांच क्यों नहीं हो रही थी? अब अचानक से कैसे याद आ गया? देखिए, कंगना रनावत जो है वो एक मुहरा बन गई है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, शिवसेना और बीजेपी के बीच में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको सुरक्षा दी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उस पर सवाल खड़े किए और दाऊद का नाम घसीटा। शिवसेना की जो राजनीति है उसमें दाऊद उनको बहुत पसंद आता है, उत्तर भारतीय बहुत पसंद आते हैं, उनकी राजनीति के ये अक्षुण्ण अंग हैं, उन पर वो राजनीति करते रहे हैं। लेकिन कंगना रनावत को लेकर एक के बाद एक सरकार की तरफ से जो घोषणा की जा रही है, कभी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाते हैं, कभी आप स्पीकर के यहाँ शिकायत देते हैं, कभी शिवसेना की आईटी सेल उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, कभी आप उनके दफ्तर की नाप लेते हैं, कभी आप उनके फ्लैट की नाप लेते हैं। अब उनके ड्रग्स कनेक्शन की जांच होगी। हो सकता है कुछ दिन बाद मुंबई पुलिस उनकी फिल्मों में पैसे कहीं तो नहीं लगे अंडरवर्ल्ड के, उसकी भी जांच करने लगे। तो जांच का दायरा लगातार बढ़ेगा, विवाद भी बढ़ेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल कंगना रनावत के खिलाफ पूरी महाराष्ट्र सरकार अगर लग जाए तो सवाल उसकी नीयत पर उठते हैं, क्योंकि कोरोना का काल जो है महाराष्ट्र में वो उससे संभल नहीं रहा है और कंगना से लड़ाई में व्यस्त है पूरी महाराष्ट्र सरकार। कंगना रनावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर उनको सजा भी मिलनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन बदले की राजनीति स्पष्ट रूप से दिख रही है। मुझे लगता है कि इससे सरकार को बचना चाहिए। शिवसेना एक पार्टी के रूप में गलियों में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, बयानबाजी दे सकती है, लेकिन एक सरकार पूरी सरकार एक इंडिविजुअल के पीछे लग जाए और उसकी जाँच करने लगे, मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही विवाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, यानी विवेक, विवाद को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश, और एक तरीके से शिवसेना जो है अब उसको बदले की राजनीति के तौर पर तो नहीं ले रही है कि एक तरफ तो पहले वो विरोध कर रही थी, अब कंगना के ड्रग्स एंगल को खंगालने की कोशिश हो रही है। देखिए अर्पिता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरह हमारे संवाददाता अरुण सिंह बता रहे थे कि इससे पहले जांच क्यों नहीं की गई, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब क्या बीएमसी को पता नहीं था कि बांद्रा में उनका दफ्तर है वो इलीगल है? क्या सरकार को पता नहीं था कि अगर जो अदनान सुमन ने ये इंटरव्यू काफ़ी दिन पहले दिया था, अगर अदनान सुमन का इंटरव्यू अभी क्यों बात की जा रही है ड्रग्स को करने के लिए? तो अरुण सिंह ने जो सवाल उठाए वो वाजिब सवाल है कि सरकार क्या इतने दिनों तक सो रही थी, क्या बीएमसी इतने दिनों तक सो रही थी? अचानक जैसे ही कंगना रनावत पूरे मामले में आती हैं और लाइमलाइट में आती हैं और ट्विटर पे बातें करती हैं महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के खिलाफ, तभी अचानक महाराष्ट्र विकास सरकार, अघाड़ी सरकार जो है जाग जाती है, बीएमसी जग जाती है, पूरा प्रशासन जाग जाता है और एक एक कर एक चीज़ कंगना के खिलाफ निकालना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा कि जब कल ही जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो कंगना के दफ्तर पहुंच जाते हैं और इलीगल वहाँ पे बता दें कि इलीगल तरीके से बनाया गया बाकायदा नोटिस चिपकाते हैं। कल ही शिवसेना का आईटी सेल बाकायदा एक लिखित शिकायत देता है थाने पुलिस में कि इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए। और अब महाराष्ट्र विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ और वो बयान सुना देती हूँ जो अब से थोड़ी देर पहले अनिल देशमुख मीडिया के सामने आकर देते हैं। उसमें क्या उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए एक बार। कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाले, कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाले। कंगना रनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है
शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। लेकिन आनंद, सवाल यहाँ पर यह है कि अध्ययन सुमन जिसके बयान का जिक्र ये कर रहे हैं, क्या उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए? ये महाराष्ट्र सरकार उनके बयान को उठाकर जांच की बात कर रही है। ये देखिए, इस पूरे मामले में वार पलटवार लगातार जारी है, क्योंकि 3 बड़ी एजेंसियां न केवल इस सुशांत केस के मामले की जांच कर रही हैं, वहीं कंगना रनावत का जो मामला है वो भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने जिस तरह से नेपोटिज्म की बात की है या एक गैंग की बात की है, उसको लेके भी लगातार न केवल उनको सुरक्षा दी गई है, बल्कि एक नया विवाद भी जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन जो एनसीबी में है, लगातार जो रिया चक्रवर्ती है उससे पूछताछ चल रही है। बीच में कुछ देर का ब्रेक हुआ था लंच का, और उसके बाद जो मैराथन पूछताछ है वो रिया चक्रवर्ती से लगातार जारी है। करीबन 3 साढ़े 3 बजे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो निकलकर अंदर खाने से बाहर आ सकती है, और उस पर निर्भर बिल्कुल करेगा बिल्कुल रहिएगा रिया आनंद। आप चक्रवर्ती का हमारे आगे का साथ, वक्त अरुण भी कैसे हमारे साथ है। अरुण, यानी देखिए, जो ये महत्वपूर्ण सवाल ये आखिरकार बना ही हुआ है, अध्ययन सुमन जिसके बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी नहीं बहुत पहले का बयान है, आप वो बयान उठाते हैं और महाराष्ट्र सरकार कहती है उसके बयान के हिसाब से अब जांच होगी। तो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है महाराष्ट्र की सरकार। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि बीएमसी जिस घर को जाकर के आज इंची टेप लेके नाप रही है, उसमें निर्माण क्या कल हुआ है? कंगना रनावत के बयान के पहले क्या उसमें अवैध निर्माण नहीं हुआ था? सवाल सिर्फ इतना है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है, एक बहुत ही संवैधानिक संस्था होती है, सम्मानित, उसमें एक इंडिविजुअल के खिलाफ आप तमाम बात कहेंगे। अबू आसिम आजमी ने बेशर्म कहा अभी कंगना के लिए। क्या विधानसभा का स्तर ये हो गया कि किसी इंडिविजुअल जो उसका सदस्य नहीं है, जो वहां मौजूद नहीं है, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, उसके बारे में आप कुछ भी कहिए? सार्वजनिक जीवन में टेलीविजन चैनल पर आकर के कोई बात कहना। हाँ, अभिषेक के पास कोई अपडेट है? रोक रही हूं मैं अरुण। अभिषेक, हमारे साथ है प्रताप सरनाईक, जिन्होंने हाउस में ये मोशन मूव किया है कंगना रनावत को लेकर, और साथ ही साथ तमाम सारे वीडियोस फुटेजेस दिए हैं मुंबई पुलिस को और गृह मंत्री को, और कहा है कि जांच करने के लिए। आप क्या चीजों की फुटेजेस गृह मंत्री का आपने दी है विधानसभा में और मांग की है कंगना रनावत के बारे में? देखिए, कंगना रनावत जी ने कल भी और परसों 2 दिन बहुत ट्वीट अच्छा किया है कि महाराष्ट्र मेरी मातृभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, मराठी मैं बहुत अच्छी तरह से मराठियों का आदर करता हूं। तो थोड़ा हमारा भी गुस्सा जो महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने बोला था वो कम धीरे धीरे होने लगा है। मगर महाराष्ट्र के बारे में और मुंबई के बारे में उन्होंने जो तालिबान बोला था, साथ ही में पाकिस्तान से कश्मीर बोला था, फिर भी केंद्र सरकार ने उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जो मुंबई में और समाज में घूमेगी। तो ऐसी बड़ी अभिनेत्री जिन्होंने झांसी की रानी, साथ ही में उन्होंने मराठाओं के बहुत सारे फिल्मों में, मधुर भंडारकर में फैशन पिक्चर में तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। जो ड्रग एडिक्ट लड़की होती है, एक मॉडल होती है, तो उसी दौरान हमारे अध्ययन सुमन नाम के उनके करीबी जो दोस्त है, उन्होंने ऐसा कहा था कि कंगना रनावत काला जादू करती है। उन्होंने बेड के नीचे कुछ काली पुतलियां रखी थी, नींबू मिर्ची रखी थी, और साथ में मुझे वो ड्रग देती थी और खुद भी लेती थी। अगर अध्ययन सुमन गलत बोल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो अगर सच बोलता है तो कंगना जी ड्रग कहां से लेके आती थी, अध्ययन सुमन को कैसे देती थी, उसके ड्रग डीलर कौन थे, ड्रग कहां पे छुपाती थी, अपने पाली हिल स्थित ऑफिस में या घर में वो ड्रग रखती थी क्या, इसकी इंक्वायरी पुलिस ने करनी चाहिए। ऐसी मैंने मांग आदरणीय गृह मंत्री जी को की है, और मुझे ऐसा लगता है समाज में इतनी अच्छी प्रतिमा उसकी है करके होम मिनिस्टर ने उनको Y+ कैटेगरी दी है, तो कहीं पे भी उन्होंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने ट्वीट किए हैं, बयान दिए हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं ये बदले की भावना के तहत किया जा रहा है। मेरे को आप ऐसे कैसे बोलते हो? ड्रग का मामला आ रहा है,
सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर 5-6 साल पहले उछला हुआ ड्रग का मसला अगर नया बन जाता है और ताजा बन जाता है तो ये तो अभी कुछ महीनों पहले की बात है। ऐसे नहीं होता। ड्रग आखिर ड्रग होता है। शायद उनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि मुंबई में ड्रग की खरीदारी और ड्रग बेचने का काम कहाँ पे होता है। वो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने ड्रग लिया है और ड्रग डीलर का अगर उनको पता है तो उन्होंने मुंबई पुलिस को सब जानकारी देनी चाहिए। क्या ये कनेक्शन एनसीबी से छूट गया था? जो कनेक्शन आप कह रहे हैं वो कनेक्शन बॉलीवुड का एनसीबी से छूट गया था, उसको आप मुंबई पुलिस? देखिए, पुलिस की हमारे विधानसभा के हम सदस्य हैं, जो हमें जानकारी आती है, जो आपके जैसे हमारे मित्र हमें जानकारी देती है, वीडियो हमारे पास आते हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, उसके ऊपर से हम जानकारी लेते हैं। उसमें से अगर कुछ निकला तो निकला। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कह रही हैं शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि अभिषेक, हर एंगल से जांच होनी चाहिए। अभिषेक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मेरा एक सवाल था प्रताप सरनाईक से, जरा पूछते, अगर आप उनसे पूछ पाए कि कंगना रनौत जिस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं इंडस्ट्री में जो ड्रग्स लेते हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार उसकी तरफ भी जांच करेगी? उधर के लिए भी रास्ते जो है पूरी तरीके से ओपन कर देगी? अगर अभिषेक पूछ पाए आप। देखिए, फिलहाल जिस तरीके से प्रताप सरनाईक अभी मेरे साथ थे वो चले गए हैं, लेकिन प्रताप सरनाईक ने साफ कहा है कि जो एंगल छूट गया था उन सारे एंगल्स की जांच होनी चाहिए। एनसीबी सिर्फ और सिर्फ कुछ आइडेंटिफाई जगहों पर पूछताछ करने के बजाय कंगना रनौत के ऊपर जिस तरीके से शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया है उस पर भी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में किस अगर बात हो जगहों पाए, पर एक बार कोशिश कीजिए। इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये कह रहे हैं, कंगना कुछ कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। अभिषेक, लौट रही हूं मैं। और उनकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर है। मैं जाने से पहले थोड़ा सा एक मैसेज आराम से एक मैसेज मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। जी मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनको पूरा रोक दिया है। कंगना मैम जान दो गाड़ी इस तरह से थोड़ा सा मैम क्या कहना है आपका? जान दो गाड़ी। तो यहाँ कंगना रनौत जिनसे उनकी पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कहेंगे, लेकिन अभी वो आराम से इस बारे में बताएंगी कि आखिरकार उनका क्या सोचना है। जो आरोप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन पर लग रहे हैं और जो ड्रग्स कनेक्शन की बात आ रही है कि अब इस बात की भी जांच होगी कि क्या कंगना का कोई ड्रग्स कनेक्शन है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने हवाला दिया है अध्ययन सुमन का, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं। उनका एक इंटरव्यू उठाकर महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि उस इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने इस बात का जिक्र किया कि उनको फोर्सफुली यानी उनको जबरदस्ती ड्रग्स दिया जाता था और कंगना जादू टोना करती थी। ये सारे बयानों को आधार बनाकर अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये कि अब ड्रग्स एंगल यानी ड्रग्स कनेक्शन क्या कंगना का कहीं है, उनसे पूछताछ होगी। क्योंकि कुछ दिन पहले कंगना का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआती, सुन लेते कंगना कुछ कह रही है। एक मैसेज मैम, जाने से पहले मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान किया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनको पूरा रोक दिया है। कंगना मैम जान दो गाड़ी इस तरह से मैम क्या कहना है आपका? जान दो गाड़ी। तो जिस तरीके से कंगना से पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश यहाँ पर पत्रकारों की तरफ से हुई तो कंगना ने कहा इसका वो जवाब देंगे। अभिषेक का रुख कर लेते हो। अभिषेक, क्या आपके साथ प्रताप सरनाईक है इस वक्त? अगर वो है जिनकी जांच होने को लेकर के एनसीबी कह रही थी, तमाम सारे लोग कह रहे थे, तो उसको लेकर के कैसे देखते? क्या बड़े एंगल की सभी सेलिब्रिटीज की जांच होनी चाहिए? देखिए, कंगना रनौत जी अगर किसी के ऊपर आरोप करती है, चाहे वो
कोई भी होने दो, कोई डायरेक्टर होने दो, प्रोड्यूसर होने दो, एक्टर होने दो, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाद में बीच में करण जौहर ने कुछ एक वीडियो जारी किया था, उसमें तो लग रहा था कि कुछ बहुत सारे एक्टर भी ड्रग लेते हुए हैं। नहीं तो अभिषेक जरा पूछिए प्रताप सरनाइक से, अभिषेक जरा पूछिए कि क्या करण जौहर के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? पूछिए अभिषेक। देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि करण जौहर ने भी जिस तरीके से बयानबाजी की थी उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उसको लेकर के भी गृह मंत्री को उन्होंने कहा हुआ है कि बॉलीवुड में हर वो चेहरा, हर वो शख्स जिसको लेकर के बयानबाजी हुई है, जिसको लेकर के वीडियो या ऑडियो सामने आया है, उन सभी की इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जरूरी है कि बॉलीवुड के भीतर ड्रग एंगल्स कहां से आता है, कैसे कैसे आता है, स्पेसिफिक कुछ इनपुट्स की बजाय हर वो एंगल की जांच होनी चाहिए। अभिषेक, सवाल ये है कि आखिरकार जब ड्रग्स का एंगल इनको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कंगना के लिए क्यों बोल दिया गया कि उन पर जांच होगी? क्यों नहीं करण जौहर का नाम ले रहे हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं उनका नाम? देखिए, उन्होंने साफ करण जौहर का नाम लिया है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि करण जौहर का जिस तरीके से नाम सामने आया था, उनके बयान सामने आए थे, उसको लेकर के भी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ दूसरे तमाम सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन कंगना पे भी तो जांच हो सकती थी। लेकिन ये क्या माना जाए कि अभी बदले की राजनीति से सबसे पहले कंगना को निशाने पर ले लिया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और करण जौहर का जिक्र वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं गृह मंत्री को कहा भी गया। मैं अरुण आ रही हूं आपके पास, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। कंगना रनौत यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे पहली प्रतिक्रिया लेने की कोशिश इस वक्त हो रही है। फिलहाल वो अपने मनाली के घर पर मौजूद हैं और वहां पर ही उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है। जो सिक्योरिटी दी गई वो भी यहाँ पर तैनात की गई, और इसके ठीक पीछे आप देखते हैं कि ये जो गाड़ी है और इसमें जो है कंगना रनौत यहाँ पर है, और आप देखते हैं कि कंगना रनौत जो है और उनकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर है। मैम जाने से पहले थोड़ा सा एक मैसेज आराम से, एक मैसेज मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। जी मैम, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का अपमान है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर जो बिल्कुल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको पूरा रोक दिया गया है। कंगना मैम जान दो गाड़ी, इस तरह से मैम क्या कहना है आपका? जान दो गाड़ी। से कंगना से बात करने की कोशिश हुई और कंगना का यही कहना है कि वो अब से थोड़ी देर में अपना जवाब देंगे, अभी वो फिलहाल कुछ नहीं बोलेंगे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से प्रताप सरनाइक से जब सवाल पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि करण जौहर का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि कंगना के खिलाफ जांच हो रही है, लेकिन अभी करण जौहर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आप करते हैं? अगर आपने इस बात का जिक्र किया, उस वीडियो का जिक्र किया जो उनको लग रहा है कि वो वीडियो सही नहीं था, तो जांच तो दोनों तरफ की आज ये खबर आनी चाहिए कि करण और कंगना दोनों पर जांच होगी। देखिए, करण जौहर का वीडियो भी नया नहीं है और कंगना रनौत को लेकर के अध्ययन सुमन ने जो बात कही वो भी आज का नहीं है। अगर उसकी जांच आज शुरू हो रही है तो सवाल सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र की सरकार को बने इतने दिन हो गए, पहले इसकी जांच क्यों नहीं हुई? जांच आज क्यों हो रही है? और अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जांच कर रही है तो उससे ही रिकमेंड करते, उनसे ही बात करते। मुंबई पुलिस को लाना, लगातार ये सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और उनके वकील ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के लाने का मकसद ही यही है कि सिर्फ उनको किसी तरीके से जाँच को भटकाया जाए। तो सवाल ये है कि बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के बारे में कोई नई बात नहीं है। अगर जांच होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, और कंगना रनौत की अगर जांच होती है तो उसके सहित जितने लोगों का नाम बोलेंगे वो कह रहे हैं कि उन सबकी जांच हम कराएंगे। ड्रग्स नेक्सस का खुलासा होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। कानून की पालना सबको करनी होगी। विवेक, क्या जानकारी आप तक मिल रही है? ये जांच कब से शुरू हो जाएगी? कोई इस तरीके की खबर? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में जिस तरीके से राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि पूरे बॉलीवुड में जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर जांच होगी कि ड्रग्स में उनका कनेक्शन है या नहीं। तो अब इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ANC, जो एंटी नार्कोटिक सेल जो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ ड्रग कनेक्शन को लेकर जाँच कर रही है, वो भी पूरी टीम एक्टिव हो गई है। मुंबई में तकरीबन उसके जहाँ जहाँ दफ्तर है उन सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और इस बात की जाँच की जानी चाहिए कि जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग का पूरा मायाजाल फैला हुआ है वो किस तरह
तरीके से कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल विवेक, रोक रही हूँ मैं आपसे। थोड़ी देर पहले क्या हुआ विधानसभा में बता दूं, मैं रोक रही हूँ आपको। मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना रनौत के बयान का मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभा में उठा। विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इसके अलावा शिवसेना ने इस मामले में स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। तो दूसरी तरफ अबू आजमी ने भी विधानसभा में कंगना पर इस्लाम के मामले में गलत बयानी करने का आरोप लगाया। विधानसभा के जरिए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। शिवसेना के साथ साथ एसपी के विधायक अबू आजमी ने भी कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस और उसके अधिकारियों के अपमान का आरोप लगाया है। तो अब से थोड़ी देर पहले ही ये घटना घटी, उसके बाद ही ये जानकारी भी सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार अब कंगना की जांच करेगी ड्रग्स के एंगल पर, क्योंकि अध्ययन सुमन का एक बयान सामने लाकर कहा गया कि उसमें अध्ययन सुमन इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो टीवी को इंटरव्यू उन्होंने दिया, कि कंगना उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देती थी और ये ड्रग्स का कनेक्शन आखिरकार क्या है, और इसीलिए अब कंगना की जांच होगी ड्रग्स के एंगल पर। और सबसे पहले आपने न्यूज 18 इंडिया पर कंगना रनौत को भी सुना, उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सुनी। उन्होंने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया को यह बताया कि वो इस पर जवाब देंगी, बहुत जल्द जवाब देंगी, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ नहीं बोल रही है और जिस तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं उसका जवाब भी कंगना देंगी। तो ये दो तस्वीरें, विधानसभा में एक तरफ उठा मुद्दा, वही दूसरी तरफ कंगना पर कार्रवाई की मांग हो रही है और कंगना इस पर अभी कह रही है कि वो अपनी बात सबके सामने रखेंगी जरूर। वहीं शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष से कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवसेना की तरफ से स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें शिवसेना ने कंगना रनौत के बयान को देशद्रोही करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को भी जायज ठहराया है। सर ये बताइए, जिस तरीके से आज आईटी सेल के आपके कार्यकर्ताओं ने देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है कंगना रनौत, वो उसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से आप इसे देखते? ऐसे कि जिस तरह से कंगना रनावत ने जो वक्तव्य किया है वो देशद्रोही वक्तव्य है। मुंबई शहर काश्मीर व्याप्त पाकिस्तान जैसा हमें लगता है, ये देशद्रोही वक्तव्य है और इसीलिए आईटी सेल ने तो कंप्लेंट की है। मगर सम्मानीय सदस्य विधिमंडल के हमारे प्रताप सरनाईक जी ने कल अध्यक्ष महाराज जी को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि ये देशद्रोही वक्तव्य है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय के अनुसार आप आदेश दो कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनौत का एक ऑफिस तैयार हो रहा था, वहां पर बीएमसी के लोगों ने नोटिस लगाया और वर्क स्टॉप का नोटिस दिया कि यहां पर काम नहीं हो सकता है। अब कंगना रनौत ट्वीट करके कह रही हैं कि हमने जो बयानबाजी की और जो हमने अच्छी बातें बोली उसको लेकर के शिवसेना और बीएमसी बदला ले रही है। बदले की बात नहीं है। अगर मुंबई शहर में कायदे के अनुसार महानगर पालिका काम करती है, अगर इनलीगल काम होगा तो कंगना रनौत का या और किसी का भी हो वो तो बंद किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने भी मुंबई की तुलना पीओके से करने के मामले में कंगना रनौत पर निशाना साधा। अबू आजमी ने कंगना रनौत को बीजेपी चापलूसी करने वाला करार दिया और साथ ही कहा अगर उन्हें मुंबई सुरक्षित नहीं लगती है तो वो छोड़कर चली जाएं। अबू भाई, आपको क्या ऐतराज है अगर कंगना कह रही हैं कि महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, कुछ लोग उनके ऊपर हार्म पहुंचा सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है अगर उनको केंद्र सरकार सुरक्षा देती है? नहीं, ये है कि जो भी व्यक्ति सांप्रदायिकता फैलाएगा, जो भी सरकार बीजेपी के खिलाफ होगी, वहां पर उसको पीछे से बैक करने के लिए बीजेपी दिल्ली में बैठी हुई है। कंगना की हैसियत क्या है कौन वो? एक फिल्म में काम करने वाली लेडी है। वो महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाकर, जिस महाराष्ट्र ने उसको इतना बड़ा स्थान दिया, इतना नाम दिया, उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसी ऐसी अपमानित बातें करना, महाराष्ट्र में उनको सेफ्टी नहीं है कौन वो? जब महाराष्ट्र में उनको सेफ्टी नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र छोड़ दो, चली जाओ यहां से। और महाराष्ट्र में के रहने वाले लोग वो कभी महाराष्ट्र के अधिकारियों की, पुलिस की, जिसको अपमानित कर रही है, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीएमसी ने बदले की भावना के तहत कंगना रनौत के ऑफिस बन रहा था, वहां पर नोटिस चिपका दिया, स्टॉप वर्क का नोटिस दे दिया। ये किस तरीके की राजनीति है ना? परमिशन नहीं लिया होगा, इलीगल रहा होगा। जब आप रोज सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे तो हम तलाश करेंगे कि क्या क्या चीजें इनके खिलाफ है, क्या गलत बात है ये।
इससे पहले बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल वाले दफ्तर पर काम रोकने का नोटिस चिपका दिया। आरोप है कि कंगना ने अपने इस दफ्तर में बीएमसी से पास नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर गैर कानूनी तरीके से किचन बनाया और इसके अलावा बिना अनुमति के ऑफिस केबिन को शौचालय बना दिया गया। बीएमसी के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में अलग से कमरा बनाया गया जो कि गैर कानूनी है और साथ ही बालकनी को भी बिना इजाजत बंद कर दिया गया। बीएमसी ने नोटिस में साथ ही कहा कि अगर इन निर्माण के लिए इजाजत ली गई है तो 24 घंटे में कागजात अपने पेश करें। वहीं बांद्रा के दफ्तर पर बीएमसी की नोटिस छिपाए जाने के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए बीएमसी पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा, मेरे दोस्तों की तरफ से सोशल मीडिया पर बीएमसी की आलोचना के बाद आज बीएमसी बुलडोजर लेकर नहीं आई बल्कि मेरे ऑफिस में लीकेज रोकने के लिए किए जा रहे काम को रोकने का नोटिस चिपका गई है। दोस्तों, मुझे बहुत खतरा हो सकता है लेकिन आपसे मुझे बहुत प्यार और समर्थन भी मिला है। तो जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया कि बहुत प्यार मिला है, उनको खतरा हो सकता है, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं और वो ये बता रही हैं कि लीकेज की प्रॉब्लम उनके ऑफिस में थी और इसलिए उसके काम को बंद कराने का नोटिस दरअसल बीएमसी ने दे दिया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया और कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था। साथ ही कंगना ने कई फिल्म कलाकारों पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें मेडिकल जांच करवाने की भी चुनौती दी है। तो कंगना का ये बयान सामने आया और उसके बाद आपको बता दें अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अध्ययन सुमन के बयान, जो कि शेखर सुमन के बेटे हैं, उनके बयान को आधार बनाया गया है। एक इंटरव्यू में दरअसल अध्ययन सुमन ने इस बात का जिक्र किया होगा कि कंगना उन्हें ड्रग्स देती हैं और इसी का जिक्र महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुआ और उसी के बाद अब रिया जहां एक तरफ ड्रग्स कनेक्शन उनके खंगालने में जुटी हुई है एनसीबी, वहीं कंगना रनौत की ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस जांच का ऐलान किया है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यानी अब रिया के बाद कंगना रनौत की ड्रग्स कनेक्शन की जांच होगी? फर्क बस इतना होगा कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। सवाल इतना है कि दोनों की जांच का दायरा क्या होगा, सिर्फ मुंबई होगा या पूरा देश होगा। और सवाल ये भी है कि जो भी नाम आएंगे हम आज जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि किन नामों की बात हो रही है, किन बड़ी मछलियों की बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है और किस कनेक्शन की बात मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन अगर जांच होती है तो वेलकम स्टेप है। अगर किसी नशीले पदार्थ की, ड्रग्स की, खेप की, आवाजाही, खरीद फरोख्त, उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, खरीद बिक्री की बात होती है और उसमें शामिल लोगों को धरपकड़ होती है, उनके चेहरे बेनकाब होते हैं, तो निश्चित रूप से देश की एक युवा पीढ़ी बचती है। ड्रग्स का कनेक्शन मुंबई से लेकर दुबई तक है, बहुत अंदर तक है, गहरे तक इसकी जड़ें हैं। तो उस पर प्रहार चाहे मुंबई पुलिस करे या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करे, जो भी करे, प्रहार मुख्य मामले पर होना चाहिए, ड्रग्स पर होना चाहिए। सियासत को थोड़ी देर परे रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। इससे पहले दरअसल जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उन्होंने क्या कहा, जल्दी से पहले वो सुन लेते हैं। कंगना रनौत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। तो जिस तरीके की जांच की बात कंगना पर अब सामने आ रही है, इसके बाद कंगना ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी, वो जल्दी से सुन लीजिए। मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण हमारे साथ है, विवेक हमारे साथ है। यानी विवेक, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या कोई कनेक्शन कंगना का भी ड्रग्स से लेकर है, और ऐसे में सबसे अहम जिस बयान का जिक्र वो कर रहे हैं अध्ययन सुमन का, अब क्या टेक होता है वो भी देखना होगा। बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखी अब ये पूरा मामला बड़े कैनवास पे चलता जा रहा है, क्योंकि अब ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मामले से बढ़कर अब पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग कनेक्शन की जांच के दायरे में आ चुका है। जिस तरीके से अनिल देशमुख ने साफ तौर पे बोला है कि अध्ययन सुमन जो शेखर सुमन के बेटे हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, उन्होंने कई फिल्में भी की हैं, और उसमें आरोप लगाया है कि कई पार्टियों में उनको ड्रग देने की कोशिश दी गई थी। उन्होंने उसमें कंगना रनौत का भी नाम लिया है। तो यही वजह है कि अब पूरे मामले में अनिल देशमुख ने खुद कहा है कि कंगना रनौत के ऊपर ड्रग एंगल में भी जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ बॉलीवुड में जितने बड़े लोग हैं जो इस पूरे कार्टेल में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल यानी कि एएनसी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। उन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार बॉलीवुड में जो बड़ा कार्टेल चल रहा है ड्रग्स का, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। जो जिस तरीके से अनिल देशमुख खुद जो राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं, और आदेश देने के बाद ही पूरी टीम अलर्ट हो गई है, और जिसमें कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। कुछ बड़े नाम सामने आए भी हैं, लेकिन आधिकारिक रूप पे हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि जब तक एंटी नार्कोटिक सेल या फिर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, तब तक उनके नाम लेना भी इतना उचित नहीं रहेगा। लेकिन साफ तौर पर अनिल देशमुख ने अध्ययन सुमन का नाम लिया है, कंगना रनौत का नाम लिया है। उनके बीच ड्रग्स को लेकर क्या कनेक्शन थी, किस तरीके से ड्रग का कार्टेल पूरा चलता था, उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब ये पूरा मामला अर्पिता सुशांत सिंह राजपूत या फिर रिया से रहकर नहीं रह गया। अब ये पूरा मामला पूरे बॉलीवुड और ड्रग कार्टेल को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार बॉलीवुड में जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कौन कौन लोग ड्रग्स का सेवन करते थे, ड्रग्स कहाँ से आता था, उसके आधार पर अब ये पूरी महाराष्ट्र पुलिस जाँच करेगी। अर्पिता। बिल्कुल। और अरुण, कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत का एक वीडियो भी सामने आया था जो कि उन्होंने अपने मनाली वाले घर से ही जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि शुरुआती दिन जब थे तो ड्रग्स लेती भी थी, उनको जबरदस्ती दिए जाते थे या लेती थी। इस बात को अब खंगालेगी दरअसल मुंबई पुलिस। देखिए, जो जांच होने वाली है वो किसी चेहरे को देख के नहीं होनी चाहिए। आप किसी सेक्टर या किसी इंडस्ट्री की जांच नहीं होनी चाहिए, जांच सबकी होनी चाहिए। ड्रग्स कोई सामान्य व्यक्ति भी लेता है तो भी उसका परिवार बर्बाद होता है, उसके बच्चे बर्बाद होते हैं। फिल्म स्टार बड़ा हो, चेहरा बड़ा हो, उसी की जांच करके ड्रग्स का कार्टेल सिंडिकेट खत्म नहीं कर सकते आप। ड्रग्स की सप्लाई चेन पर आपको प्रहार करना होगा, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो या मुंबई पुलिस हो, ड्रग्स के खेल में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए, सबको पकड़ा जाना चाहिए, पूरे सिंडिकेट को तोड़ा जाना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल्स की बात मत करिए। मुझे लगता है कि ये बड़ी लड़ाई है, बड़े पैमाने पर लड़ी जानी चाहिए, और छोटी जो बातें हैं, सियासत जो है उसको परे रखेंगे तभी आप इस बड़े काम में सफल हो सकते हैं, तभी सफलता हासिल हो सकती है। यानी विवेक, एक तरह से देखा जाए तो एक के बाद एक कई अब जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कंगना के लिए बढ़ती जा रही हैं। पहले तो बीएमसी की टीम पहुंचती है एनजी टेप लेकर कंगना के दफ्तर, जहां पर उससे बताती है कि गैर कानूनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसी के साथ साथ अब जो बड़ी खबर यही कि कंगना का ड्रग्स एंगल भी खंगालेगी मुंबई पुलिस। बिल्कुल सही अर्पिता, देखिए जिस तरह से कंगना के ऊपर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी कार्रवाई कर रही है, तो 3 मामले हैं। पहला मामला बीएमसी कर रही है कि किस तरीके से वो जांच की जा रही है कि कंगना का जो दफ्तर है बांद्रा पाली हिल में, काफ़ी पॉश इलाका है, वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा मामला, शिवसेना आईटी सेल ने बाकायदा एक रिटर्न एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन लेटर दिया है कि जिस तरीके से कंगना ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया है, उनके खिलाफ सेडिशन का चार्ज होना चाहिए और मामला दर्ज होना चाहिए। उस पर थाने पुलिस ने साइबर सेल को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। तीसरा मामला, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कह दिया है कि कंगना का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ड्रग माफिया या ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी कि 3 मामले हैं, 3 तरीके से कंगना को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बीएमसी अलग जांच कर रही है, थाने पुलिस अलग जांच कर रही है, और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को आदेश दे दिया कि ड्रग के मामले में भी जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं जो कंगना बार बार आवाज़ उठा रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में और किसी तरह वो सपोर्ट कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते हैं। विवेक, मैं आ रही हूँ। यानी अरुण, देखिए कल 9 तारीख है और कल ही कंगना को मुंबई भी पहुंचना है, और बहुत मुमकिन है कि कल के बाद यानी परसों नरसों कभी भी मुंबई पुलिस उनको बुला सकती पूछताछ के लिए। क्या देखिए, मुंबई पुलिस की जांच का दायरा कैसा होगा और कितनी जल्दी वो कंगना रनौत को बुला करके पूछताछ करेगी, ये मुंबई पुलिस की तरफ से भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन इतना तय है कि कंगना रनौत जैसे ही मुंबई की सरजमीन पर कदम रखेंगे, उसके बाद से उनका नाता
पड़ने वाला है, बीएमसी के अधिकारी हों, मुंबई पुलिस के लोग हों या अन्य एजेंसियां हों। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में अनिल देशमुख ने कहा है और सरकार ने फैसला किया है कि उनके ड्रग्स कनेक्शन की जांच होगी तो उसमें भी उनको बुलाना पड़ेगा। उनके जो निर्माण हुआ है वो अवैध एक तरह से कह रही है बीएमसी, तो उस पर भी उनको सफाई देनी होगी। यानी कंगना रनावत ने जो चैलेंज किया था कि मैं मुंबई आ रही हूं, तो मुंबई आने पर उनको अब कोई रेड कॉर्पेट वेलकम नहीं मिलने वाला। शिवसेना की तरफ से विरोध झेलना है उनको, सरकार की तरफ से जांच उनकी होनी है, मुंबई पुलिस की तरफ से जांच होनी है। तो अगर आप विवाद बढ़ाते हैं, बयान देते हैं, बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी कुछ कीमत होती है, कंगना रनावत को भी चुकानी पड़ेगी और महाराष्ट्र सरकार को भी। बिल्कुल, यानी विवेक, अब यही माना जा रहा है कि जो टाइमिंग है, बस इस टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार दरअसल इस वक्त जब कंगना उनके खिलाफ या मुंबई के खिलाफ कुछ बोल रही है तभी जांच का दायरा क्यों बढ़ाया गया, क्यों बीएमसी पहुंचती है इंची टेप लेकर, क्यों कंगना के खिलाफ अब ड्रग्स एंगल पर जांच होती है। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए किस जो खाली समय की बात है या टाइमिंग की बात कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक टाइमिंग पर ही जो महाराष्ट्र सरकार है और मुंबई पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू की गई है। क्योंकि जो हमारे संवाददाता और हम लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि अचानक ही कंगना रनावत का जो ऑफिस है वो इलीगल नहीं हो गया है, अचानक ही उसके ऊपर जो ड्रग्स के मामले हैं वो पूरा फ्रेश मामला नहीं है, वो भी पुराना मामला, उस पर जांच के आदेश दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कंगना सपोर्ट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में और बार बार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर रही थी, यही वजह है कि इसी वजह की वजह से महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने धीरे धीरे कंगना को जो जांच के दायरे में खींचना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि साफ तौर पर तीन बड़ी जो जांच के अधिकार करने वाली एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है। पहली बीएमसी, दूसरी महाराष्ट्र पुलिस और तीसरी महाराष्ट्र सरकार, तीनों मिलकर अब कंगना के ऊपर अलग अलग मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं कि किसी न किसी तरह कंगना के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि वो ड्रग्स के साथ ड्रग्स कार्टेल में शामिल है या फिर ड्रग्स जो कंगना का दफ्तर है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है, और तीसरा कि कंगना के ऊपर सेडिशन का मामला दर्ज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की बात है। मैं रोक रही हूँ आपको, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त विवेक सामने आ रही है फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, एनसीबी जल्द ही ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए फिल्म जगत से जुड़े 12 से ज्यादा लोगों को समन भेज सकती है। और इन लोगों के नाम एनसीबी को रिया, शौविक, दीपेश, जैद और बासित से पूछताछ के दौरान मिले। अब एनसीबी फिल्म जगत से जुड़े इन लोगों को ड्रग्स कनेक्शन के मामले में समन भेजकर पूछताछ करेगी। यानी अरुण, ये 12 लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और अब इन्हें भेजा जाएगा समन। देखिए, ये जो शुरुआती जांच हुई उसमें कुछ लोगों के नाम आए और ये संख्या कही जा रही है 10 से 12 के बीच में है। उन हस्तियों का नाम अभी सार्वजनिक न किया गया है और नहीं किया जाना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को देखना है कि उनको कैसे वो बुलाते हैं, कैसे समन करते हैं, कैसे उनके खिलाफ सबूत जुटाते हैं, किस तरह से कड़ी जो है ड्रग्स की जो खेप है उन तक पहुँचाई जाती है, सप्लाई की जाती है, उसको इस्टेब्लिश करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती से जो बात की, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की, इसके अलावा कैजान, बासित और जैद, इन लोगों से बात हुई और अनुज केसवानी को भी पकड़ा गया था। इन लोगों से बिल्कुल, यानी अरुण, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले बता दे, बड़ी खबर ये कि अब कंगना के ड्रग्स एंगल की जांच होगी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की तरफ से पूछताछ हो रही है, दूसरे दौर की ये पूछताछ और बहुत महत्वपूर्ण तीसरा दिन है आज ये पूछताछ का। हमारे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की, यहाँ पर साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है गाड़ी में। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच गई हैं। जब से ये मामला सामने आया है तब से बिट्टू सिंह अपने पूरे परिवार